नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 सितंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर चिंता का विषय बना हुआ है। गुलाचिका में पानी का बहाव सर्वाधिक 37,893 क्यूसेक दर्ज किया गया है। ओटू में अचानक बढ़कर 26,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान ने सभी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। सभी विभागों में कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। चिकित्सा विभाग में सीएमएचओ नवनीत शर्मा ने भी यह कदम उठाया है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र सोमवार को शुरू होगा, जिसमें राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर विधेयक 2025 सहित अन्य विधेयक पेश करने और राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पर चर्चा के साथ विपक्ष द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था, किसानों का मुद्दा एवं स्मार्ट मीटर सहित कई मुद्दे उठाने से इसके हंगामेदार भी रहने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अनुसार इस सत्र की कार्यवाही सोमवार पूर्वाह 11 बजे शुरू होगी। उन्होंने सत्र की तैयारियों की जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा संसद की तरह राजस्थान में 3 सत्र चलाने की है, ताकि सदन की सत्र की बैठकें बढ़ सके और जनहित के मुद्दों पर अधिक चर्चा और उनका समाधान हो सके। राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द होने को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी सामने आ रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान का समर्थन किया है। शेखावत ने कहा था कि कुछ लोगों ने पाप किया, दंड दूसरों को मिले, ये बात उचित नहीं। गहलोत ने इसे लेकर कहा, उनकी बात में दम है, सरकार असमंजस में है। कभी कहती है भर्ती रद्द होनी चाहिए, कभी कहती है नहीं होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री रविवार को जैसलमेर पहुंचे थे। यहाँ वे कर्नल सोनाराम के पैतृक गाँव मोहनगढ़ के लिए रवाना हुए। उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ रहे। इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की और उनके सवालों के जवाब दिए। डूंगरपुर एसपी की ओर से शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले और अवैध वसूली वालों पर ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है, लेकिन एसपी के इस अभियान की पुलिसकर्मी खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिले के थंबोला थाना क्षेत्र में गुजरात सीमा से सटी मांडली पुलिस चेक पोस्ट पर डूंगरपुर पुलिस के एक हैंड कांस्टेबल के अवैध वसूली और वाहन ड्राइवरों को धमकाने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कार ड्राइवर ने बनाया है, जिसमें सुरेंद्र यादव नाम के हेड कांस्टेबल पर शराब के नशे में अवैध वसूली और लोगों को धमकाने के आरोप लग रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा, इस सरकार में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की चपरासी एसडीएम तहसीलदार तक नहीं सुनता। सीएमआर में बैठकर थोथी गाली बजाई करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, 70 साल के इतिहास में इतनी बुरी स्थिति नहीं हुई कि कोई विकास नहीं है, कोई विजन नहीं है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। डोटासरा रविवार को सीकर के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीनसर गांव में पंचायत भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में सीकर सांसद अनमरा राम भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी सोनिका पुरोहित को राहत देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को फैसला लिखने की ट्रेनिंग देने का आदेश दिया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने यह आदेश न्यायिक अधिकारी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। साथ ही अदालत ने सरकार को इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश भी दिया। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हमारे जीवन में क्या करना है ये हमारे हाथ में है। कंपनी अच्छी रखिए, अच्छे साथी रखिए जो आपको आगे बढ़ने का मौका दे। ऐसे साथी भी रखिए जो आपको बताएं कि आप गलत रास्ते पर हैं। आलोचना बहुत जरूरी है। मेरे सबसे बड़ी क्रिटिक्स मेरी पत्नी है। मुझे लगता है बाकी सबकी पत्नी भी सबसे ज्यादा क्रिटिक्स है। मौका था खेल दिवस के उपलक्ष्य में रविवार सुबह शहर की फतेह सागर झील किनारे साइक्लोथन और मैराथन आयोजन का। बतौर मुख्य अतिथि खेल मंत्री राठौड़ लोगों को संबोधित कर रहे थे। साइक्लोथोन में वे खुद भी साइकिल पर सवार होकर निकले। उनके साथ सांसद मन्नाराम रावत, डिवीजन कमिश्नर प्रज्ञा केवल रमानी, कलेक्टर नमित मेहता और यूडीए कमिश्नर राहुल जैन भी थे। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों खर्च कर बनाए गए सेवन वंडर को तोड़ने की डेडलाइन 17 सितंबर को खत्म हो रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से फिलहाल डेट तय नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट से जब 6 माह पहले इसे हटाने के आदेश दिए गए थे, तो इसमें से महज एक प्रतिमा को हटाकर नीचे रखा गया था। इसके बाद अजमेर विकास प्राधिकरण ने इसे हटाने के लिए टेंडर किए, लेकिन एक ही कंपनी के बिड करने के कारण इसे निरस्त करने पड़े। एटीए का नया टेंडर फिलहाल प्रोसेस में ही है। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश किया था कि 17 सितंबर तक इसे हटा देंगे। इस बीच याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने चेतावनी दी कि सेवन वंडर 17 सितंबर तक तोड़ना है और अगर इस अवधि में नहीं तोड़ा जाता है तो 18 सितंबर को ही कोर्ट की शरण लेकर कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की जाएगी। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच 50 मिनट बातचीत हुई। इसमें मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताया और इसके खिलाफ लड़ाई में साथ देने की मांग की।
मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2 अरब 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा और यह पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने के लिए न्योता दिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने पूर्व कमेटी के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। कुमावत ने कहा, पिछले सिलेक्शन विवादित रहे, एक अकेडमी में 20-20 बच्चों को चुना गया। इस बार सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो रहा है। पहली बार एक अकेडमी के 20-20 बच्चे नहीं खेल रहे हैं। फिर भी अगर किसी खिलाड़ी या उसके पेरेंट्स को कोई समस्या है तो मैं उनकी सुनवाई के लिए तैयार हूँ। सभी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस शीट ऑनलाइन अपडेट है। फिर भी कोई बेवजह विवाद पैदा करने के लिए आरोप लगा दे तो उसका कोई समाधान नहीं है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने रविवार को अलवर के बीजेपी कार्यालय में कहा कि आयोग पूरी पारदर्शिता और गंभीरता से काम कर रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले राजस्व को विभिन्न करों के साथ जोड़कर आयोग पंचायतों और निकायों के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। अगले 1-2 दिन में यह रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी जाएगी और आगामी 10 से 12 दिनों में पंचायतों व निकायों को धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। चतुर्वेदी ने मन की बात कार्यक्रम के बाद पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की। टीकाराम जूली पर हमला बोलते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वित्तीय प्रबंधन की बजाय उधार लेकर घोषणाएं करने में व्यस्त रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अभिनेता सलमान खान ने रविवार को दिल्ली में मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। राजनाथ के छोटे बेटे नीरज सिंह ने सलमान को गेट पर रिसीव किया। सलमान ने राजनाथ सिंह को अपने घर पर गणपति पूजा में आने का निमंत्रण भी दिया। हालांकि दोनों नेताओं के बीच की बातचीत को डिटेल सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक सलमान अपने निजी कार्य से राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे थे। 2023 में लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने आम जन से आह्वान किया कि वे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देते हुए आने वाले त्योहार के सीजन में स्वदेशी उत्पादों को खरीदें। इससे स्थानीय कारीगरों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग सशक्त होंगे। शर्मा रविवार को दुंदू में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति के उत्थान से ही देश का विकास संभव है। उनके कल्याण से ही देश और प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। राजस्थान में सितंबर के पहले सप्ताह में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 1 सितंबर को राजस्थान के 4 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह का अलर्ट जारी किया है। इसमें पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग में 2-3 दिन तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में अगले 5 दिन तक मौसम सक्रिय रहेगा और तेज बारिश भी हो सकती है। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम सितंबर के महीने में शुरू हो जाएगा और 2 वर्ष में यह पूरा हो जाएगा। मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसे शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आग्रह किया जाएगा। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सभी राज्यों में करवाई जाएगी ताकि कोटा में शिक्षा, औद्योगिक और पर्यटन के रास्ते खुले। कोटा के रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है, जो जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इससे सभी स्थानों से कोटा सीधा जुड़ जाएगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।